खुश आमदीद। खैर मकतब है आप सभी सामिर नाज़रीन का इस क़नात पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 उर्दू जैसे 5 की दूसरी यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले हम यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लिए थे, आज हम दूसरी यूनिट के पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके हथियार की तरह होते हैं। आप उसमें ज़रा सा मेहनत से पूरे नंबर ला सकते हैं। देखिए, आप किसी भी यूनिट किसी भी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने से पहले आप उसकी कहानी को, उसके टॉपिक को समझा करें। आप समझ जाएंगे, आप उसकी कहानी को जान लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करना नहीं पड़ेगा। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और जो दो चार गलतियां होंगी आप उसका सही जवाब देकर रिवीजन कर लेंगे। आपको कहानी मालूम होनी बेहद ज़रूरी है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव को भी याद नहीं करना पड़ेगा और आपको कभी गलत नहीं होगा। मेरी सलाह है कि आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़े तो आप उसको याद ना करें, आप उसका टॉपिक को पढ़ के समझें और इसके बाद उसको बनाएं। और जो बनाने वक्त जो गलती हो उसको आप समझ के, उसको आप सही जवाब देखकर उस जहन में बैठा लें कि उसका सही जवाब क्या है। आइए हम अपने सबक को पढ़ते हैं। पहला सवाल है, मर्शिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब है ऑप्शन ए अरबी। आगे सवाल है, मर्शिया अरबी के किस लफ्ज़ से मुस्ताक है? जवाब है ऑप्शन बी रेसा। रेसा के क्या मानी होते हैं? जवाब है ऑप्शन सी इजहार गम। आगे सवाल है, मर्शिया किस ज़बान के तौसीत से उर्दू में शामिल हुई? जवाब है ऑप्शन सी फारसी। आगे सवाल है, मर्शिया के लिए कौन सी हयात मखसूस है? जवाब है ऑप्शन ए मस्दस। आगे सवाल है, मर्शिया के लिए मस्दस की हयात को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जवाब है ऑप्शन बी सौदा। आगे सवाल है, मर्शिया के मौजूदा अज्जाए तरकीबें कितने हैं? जवाब है 8। मर्शिया के मौजूदा अज्जाए तरकीबें को सबसे पहले किसने मुतय्यन किया? जवाब है ऑप्शन डी मीर ज़मीर। आगे सवाल है, मर्शिया में अमूमन किन वाक़यात को बयान किया जाता है? जवाब है ऑप्शन ए वाक़यात करबला। किस शेर की आमद है कि ईरान काँप रहा है? यह मिसरा किस शायर का है? जवाब है ऑप्शन डी मीर दबीर। आगे सवाल है, कसीदे की तस्बीब से मर्शिया का कौन सा हिस्सा मसाबा होता है? जवाब है ऑप्शन ए चेहरा। आगे सवाल है, दर्ज झेल में से कौन मर्शिया का हिस्सा नहीं है? जवाब है ऑप्शन सी दुआ। आगे सवाल है, दर्ज झेल में से कौन मर्शिया का हिस्सा है? जवाब है ऑप्शन डी रज़्म। दर्ज बला शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? जवाब है ऑप्शन बी सनात गैर मनक़ूत। आगे सवाल है, साहिल से सर पटकती थी डैश फरात की मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा की खाली जगह को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन ए मौजे। साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। आगे सवाल है, मौजू के एतबार से मर्शिया को किस तरह की शायरी में शामिल किया जा सकता है? जवाब है ऑप्शन डी मजहबी। मर्शिया के उरूज़ के लिए कौन सी सरज़मीन ज़रख़ेज़ साबित होती है? जवाब है ऑप्शन बी ऊद।
आगे सवाल है, उर्दू मर्शिया की रिवायत का आगाज कहाँ से हुआ? जवाब है ऑप्शन डी, दक्कन। आगे सवाल है, अगर आँख को नरगिस कहूँ है ऐन हकारत, नरगिस में ना पलके है ना पुतली है ना बशारत, दर्ज बला शेर किस सनात की मिसाल है? जवाब है ऑप्शन सी, सरापा। आगे सवाल है, जब रिवायती मर्शियों में हैरो अपने कंबा से रुखसत होकर मैदान जंग में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जवाब है ऑप्शन बी, रुखसत। आगे सवाल है, जब मैदान जंग में हैरो नमूदार होता है तो उसकी मंजरकशी को क्या कहते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, आमद। आगे सवाल है, रवायती मर्शियों में ज़बान व बयान के एतबार से किस तहज़ीब की अक्कासी होती है? जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ। दर्ज बला शेर किस सनात की मिसाल है? जवाब है ऑप्शन बी, रज़्म। आगे लिखा है, दर्ज बला शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? जवाब है ऑप्शन डी, शहादत। आखिरी सवाल है, जिस नज़्म में किसी मरने वाले को याद करके इस पर गम का इजहार किया जाए उसे कैसी शायरी कहते हैं? जवाब है ऑप्शन बी, रसाई।